हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं वर्तमान में कौन क्या है पार्ट 2, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जामों में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं बिल नेल्सन। बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं उदय शंकर। FICCI के फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हिंदी में मतलब होगा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ये हैं जी सतीश रेड्डी जी। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं SN घोरमड़े। भारतीय नौसेना मुख्यालय है नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों NV रमन्ना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। भारत के नए लेखा महानिदेशक CGA कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं दीपक दास। CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक बने हैं। दीपक दास ने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों सुरेश N पटेल। सुरेश N पटेल ने संजय कोठारी की जगह ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं रमेश पवार। BCCI ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। दोस्तों BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और BCCI के CEO सचिव जय शाह हैं अमित शाह के सुपुत्र जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं विवेक राम चौधरी जी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा का स्थान लिए हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं T रविशंकर।
टी रविशंकर को आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव। टी रविशंकर बीपी कानूनगो का स्थान लिए हैं। भारत के नए वित्त सचिव इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? दोस्तों टीवी सोमनाथन। वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। देश के नए वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? दोस्तों BVR सुब्रमण्यम देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं सौरभ गर्ग। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 में हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना है। पीयूष गोयल थावर चंद गहलोत की जगह लिए हैं। राज्यसभा में सदन का उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय सुशील चंद्रा जी। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सुशील चंद्रा सुनील अरोड़ा की जगह लिए हैं और भारत के नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नवीन अग्रवाल की जगह लिए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों TV नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हैं राकेश अस्थाना जी दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं कुलदीप सिंह। CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों अजय माथुर जी को। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई थी। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों ये सुनील शर्मा जी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई जी थे। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने? दोस्तों अरिंदम बागची अनुराग श्रीवास्तव की जगह लिए हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों संजीव कुमार जी को। संजीव कुमार अरविंद सिंह की जगह लिए हैं और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों अजय सिंह। BFI का फुल फॉर्म होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। BFI की स्थापना 25 फरवरी 1949 में हुई थी।
उसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों संजय कपूर। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन बने हैं? तो दोस्तों KK वेणुगोपाल। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। KK वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? दोस्तों ये हैं राजीव चौधरी जी। BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों सुधीर कुमार सक्सेना। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान में CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन जी। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हैं ग्रेग बार्कले। ICC की स्थापना 15 जून 1919 में हुई थी। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। वर्तमान में ICC के CEO हैं मनु साहनी। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों BS राजू। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों दिनेश कुमार खाड़ा जी भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई। SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों मिनेश शाह। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों चांदी प्रसाद मोहंती जी को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। CEO अमिताभ कांत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर JA जयलाल। IMA फुल फॉर्म होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तरुण कुमार जी को। NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। किन्हीं लोकसभा का नया
नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों अरुण कुमार। आरपीएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? डीके जैन को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं एडिले सुमीरवाला। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो दोस्तों बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों शक्तिकांत दास। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों यशवर्धन सिन्हा जी। यशवर्धन सिन्हा। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये हैं राकेश सिंह भदौरिया जी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हैं सोमा मंडल। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ये हैं अजय त्यागी जी। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे एनएससी बीएससी इसे सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों सुखबीर सिंह संधू जी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख हैं। एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये हैं ब्रजराज शर्मा जी। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। भारतीय तेल निगम आईओसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हैं श्रीकांत माधव वैद। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। मुख्यालय है नई दिल्ली। आईओसी की स्थापना 30 जून 1959 में हुई थी।